नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं षण्णवतितमः सर्ग, 96वां सर्ग युद्ध कांड से। आज के सर्ग में है सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा तैः कृतगात्रैस्तु दशग्रीवेण मार्गणैः बभूव वसुधा तत्र प्रकीर्णा हरिभिस्तदा। रावणस्य प्रसह्यं तं शरसम्पातमेकतः नाशेकुः सहितुं दीप्तं पतङ्गाज्वलनं यथा। नियर्दिता निशितैर्बाणैः क्रोशन्तो विप्रदुद्रुवः पावकार्चिः समाविष्टा दह्यं यथा गजाः। लवङ्गानामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः संययौ समरे तस्मिन् विधमन् रावणः शरैः। कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम् आससाद ततो युद्धे त्वरितं राघवं रणे। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले, तब वहां धराशायी हुए वानरों से वह सारी रणभूमि पट गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी नहीं सह सके, ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती आग का स्पर्श क्षण भर भी नहीं सह सकते। राक्षस राज के तीखे बाणों की मार से पीड़ित हो वे वानर उसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागे जैसे दावानल की ज्वालाओं से घिरकर जलते हुए हाथी चीत्कार करते हुए भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रावण अपने बाणों से वानर सेनाओं का संहार करता हुआ समरांगण में विचरने लगा। बड़े वेग से वानरों का संहार करके वह राक्षस राज समरांगण में जूझने के लिए तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा। सुग्रीवस्तान् कपीन् दृष्ट्वा भग्नान् विद्रावितान् रणे गुल्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे द्रुतं मनः। आत्मनः सदृशं वीरं सातं निक्षिप्य वानरं सुग्रीवो अभिमुखं शत्रुं प्रतस्थे पादपायुधः। पार्श्वतः पृष्ठतश्चास्य सर्वे वानरयूथपाः अनुजग्मुर्महाशैलान् विविधांश्च वनस्पतीन्। ननर्दयुधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान् पोथयन् विविधांशान्यान् ममन्थोत्तमराक्षसान्। ममर्द च महाकायो राक्षसान् वानरेश्वरः युगान्तसमये वायुः प्रवृद्धा नगमानिव। अब उधर सुग्रीव ने देखा कि वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर समरभूमि से भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुषेण को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध करने का विचार किया। सुषेण को अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य उसे सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उनके अगल बगल में और पीछे समस्त वानर यूथपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चल दिए। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति उन विशाल काय वानर राज ने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले बड़े बड़े राक्षसों को गिरा गिरा कर मथ डाला, कुचल डाला।
राक्षसानामनीकेषु शैलवर्षं ववर्षः अश्मवर्षं यथा मेघः पक्षिसङ्घेषु कानने कपिराजविमुक्तैस्तैः शैलवर्षैस्तु राक्षसाः विकीर्णशिरसः पेतुर्विकीर्णा इव पर्वताः अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः सुग्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु सपतत्सु च विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः रथादाप्लुत्य दुर्धर्षो गजस्कन्धम् उपारुहत् सा तं द्विपमथारुह्य विरूपाक्षो महाबलः ननर्द भीमनिह्रादं वानरानभ्यधावत। तो जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसाता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसों की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगा। वानर राज के चलाए हुए शैल खंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और वे ढहे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो जाते थे। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब ओर राक्षसों का विनाश होने लगा तथा वे भागने और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करते हुए रथ से कूदा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज में गर्जना की और वानरों पर वेगपूर्वक धावा किया। सुग्रीवे सा शरान् घोरान् विससर्ज चमूमुखे स्थापयामास चोद्विग्नान् राक्षसान् संप्रहर्षयन् सोऽतिविद्धः शितैर्बाणैः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा चुक्रोश च महाक्रोधो वधे चास्य मनोदधे ततः पादपमुद्धृत्य शूरः संप्रधनो हरिः अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तं महागजम् स तु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः अपासर्पधनुर्मात्रं निशसाद ननाद च गजातु मथितात् तूर्णमपक्रम्य स वीर्यवान् राक्षसो अभिमुखः शत्रुं प्रत्युद्गम्य ततः कपिम् आर्षभं चर्म खड्गं च प्रगृह्य लघुविक्रमः भर्त्सयन्निव सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्। तब विरूपाक्ष ने सेना के मुहाने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पैने बाणों से अत्यंत घायल हुए वानर राज सुग्रीव ने महान क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो वे थे ही, सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए उसके विशाल हाथी पर उन्होंने उस वृक्ष को दे मारा। अब सुग्रीव के प्रहार से घायल हो वह महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रता पूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा।
एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक खड़े थे। वह उन्हें फटकारता हुआ सा उनके पास जा पहुंचा। स हि तस्याभिसंक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलां विरूपाक्षस्य चिक्षेप सुग्रीवो जलदोपमाम्। स तां शिलामापतन्तीं दृष्ट्वा राक्षसपुङ्गवः अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत् तदा। तेन खड्गप्रहारेण रक्षसा बलिना हतः मुहूर्तमभवत् भूमौ विसंज्ञैव वानरः। सहसा स तदोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे मुष्टिं संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि। अब विरूपाक्ष को अपने सामने देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली जो मेघ के समान काली थी। उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर वानर राज सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी देर पृथ्वी पर पड़े रहे। फिर सहसा उछलकर उन्होंने उस महासमर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेग पूर्वक एक मुक्का मारा। मुष्टि प्रहाराभिहतो विरूपाक्षो निशाचरः तेन खड्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य च मुमुखे कवचं पातयामास पद्भ्यामभिहतोत्पतत्। सा समुत्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत् तलप्रहारमशनेः समानं भीमनिःस्वनं। तलप्रहारं तदरक्षः सुग्रीवेण समुद्यतं नैपुण्यान्मोचयित्वैनं मुष्टिनोरसिताडयत्। ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः मोक्षितं चात्मनो दृष्ट्वा प्रहारं तेन राक्षसा। सा ददर्शान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः। तब सुग्रीव ने जो विरूपाक्ष को मुक्का मारा छाती पर और उनके उस मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने सेना के मुहाने पर उसी तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा। सुग्रीव के चलाए हुए उस थप्पड़ का वार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूंसा दे मारा। अब तो वानर राज सुग्रीव के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया। तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का दूसरा अवसर देखने लगे। ततो अन्यम पातय क्रोधाच्छंखदेशे महातलम महेन्द्राशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितौ पपात रुधिरक्लिन्नः शोणितं हि समुद्गिरन् स्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्रस्रवणादिव विवृतनयनं क्रोधात् सफेनं रुधिराप्लुतं ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतं स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्श्वेन रुधिरोक्षितं करुणं च विनर्दन्तं ददृशुः कपयो रिपुम्।
तथा तु तौ संयति संप्रयुक्तौ तरस्विनौ वानर राक्षसानां बलार्णवौ सस्वनतुश्च भीमौ महार्णवौ द्वाविव भिन्न सेतु विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं महाबलं तं हरिपार्थिवेन बलं समेतं कपिराक्षसानाम् उद्वृत्त गंगां प्रतिमं बभूव। तब सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर एक दूसरा बड़े वेग से थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से भीग गया और वह समस्त इंद्रिय गोलकों से उसी प्रकार रक्त वमन करने लगा जैसे झरने से जल गिर रहा हो। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थीं। वह फेन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था। वानरों ने देखा विरूपाक्ष अत्यंत विरूपाक्ष यानी कुरूप नेत्र वाला और भयंकर हो गया था। खून से लथपथ हो छटपटाता, करवटें बदलता तथा करुणाजनक आर्तनाद करता कराह रहा था। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरों और राक्षसों के सैन्य समुद्र मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो भयानक महासागरों के समान परस्पर संयुक्त हो युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगे। वानर राज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं एकत्र हो गईं, बढ़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गईं। एक ओर आनंद जनित कोलाहल था तो दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था। तो यहाँ पर विरूपाक्ष के वध के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 96वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 96तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।